नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो आज पूरा देश खड़ा है। नरेंद्र मोदी से आज पूरा देश नाराज है। लेकिन क्या भारतीय सेना सैनिक भी नरेंद्र मोदी से नाराज हैं? तो आपको बता दें, आज भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना में भी प्राइवेटाइजेशन घुसेड़ दिया है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना में भी दो फाड़ कर दिए हैं, एक जो अग्निवीर सैनिक हैं और दूसरे स्थायी सैनिक हैं। अब मुझे बताइए, क्या अग्निवीर सैनिकों को दर्द नहीं होता है? क्या अग्निवीर सैनिकों को गोली नहीं लगती है? क्या अग्निवीर सैनिक इंसान नहीं है? क्या अग्निवीर सैनिक बॉर्डर पर जंग नहीं लड़ते हैं? क्या अग्निवीर सैनिक आतंकवादियों से लोहा नहीं लेते हैं? क्या अग्निवीर सैनिकों का खून लाल नहीं होता है? क्या अग्निवीर सैनिक देशभक्त नहीं होते हैं? अगर अग्निवीर सैनिक सब कुछ होते हैं तो फिर अग्निवीर सैनिकों के साथ भेदभाव क्यों? अग्निवीर सैनिकों की शहादत पर भेदभाव क्यों? अग्निवीर सैनिकों के शहीद होने पर उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता है? साथियों, मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा, माफ़ कीजिएगा, मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। और जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की जमकर क्लास ले ली। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की जमकर बैंड बजाई है। मैं पूरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ, केंद्र सरकार की किस प्रकार से बैंड बजी है। केंद्र सरकार भागते हुए भाग खड़ी हो गई है। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ कि अग्निवीर नियमित सैनिकों की तरह लाभ का दावा नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में और क्या कहा? जब केंद्र सरकार को हाई कोर्ट ने तलब किया तो हाई कोर्ट में केंद्र सरकार बेशर्मी क्या दिखाती है। कहती है कि जो अग्निवीर सैनिक हैं वो नियमित सैनिकों की तरह लाभ नहीं ले सकते हैं। अब आगे देखिए कि क्यों आखिर वो ऐसा कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि चूंकि अग्निवीर नियमित सैनिकों की स्थिति में नहीं है, इसलिए युद्ध या सैन्य कार्रवाई में उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार नियमित सैनिकों के समान पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में यह स्पष्टीकरण ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए अग्निवीर मुरली नाइक की मां की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के दौरान मुरली नाइक की मां की याचिका पर जवाब देने में देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और भारी जुर्माने लगाने की चेतावनी भी दी थी। केंद्र सरकार ने इसके बाद ज्योतिबाई नाइक द्वारा दायर याचिका के जवाब में 6 मई 2026 को एक हलफनामा पेश किया। हलफनामे में क्या लिखा है, चलिए पहले आपको बताते हैं। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि नियमित सैनिकों और अग्निवीरों का वर्गीकरण संवैधानिक रूप से वैध है। अग्निवीर योजना एक अल्पकालिक भर्ती योजना है जिसे वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि अग्निवीरों की सेवा अवधि 4 साल की है। अग्निवीर और नियमित सैनिकों की स्थिति एक जैसी नहीं है। नियमित सैनिकों को मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभ उनकी सेवा अवधि से जुड़े होते हैं, इसलिए इन दो अलग अलग श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच समानता संभव नहीं है। अब देखिए, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार क्यों लगाई। अग्निवीर मुरली नाइक की पिछले साल मई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर में हुई गोलीबारी में मौत हो गई थी। उनकी मां ने एक याचिका दायर कर मांग की थी कि युद्ध में शहीद हुए नियमित सैनिकों की तरह उन्हें भी मरणोपरांत लाभ दिया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को सुनवाई के दौरान याचिका पर जवाब देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और भारी जुर्माने लगाने की चेतावनी दी थी। न्यायमूर्ति रविंद्र गुगे और हितेंद्र वेनगांवकर की पीठ ने केंद्र सरकार को इस याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए 6 मई तक का समय दिया था। अदालत ने गौर किया था कि पिछले साल दिसंबर में और फिर जनवरी में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति गुगे ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी। यह याचिका पिछले साल से लंबित है। याचिकाकर्ता ने पिछले साल जुलाई में सरकार को लिखे पत्र में याचिका में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी की। हलफनामे में जवाब दाखिल करना जरूरी है। यदि अगली तारीख तक जवाब हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो हम भारी जुर्माना लगाएंगे। साथ ही जुर्माना लगाने की बात तो केंद्र सरकार के ऊपर कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन कोर्ट के सामने केंद्र की बेशर्मी देखिए। कह रहे हैं कि हम नियमित सैनिकों की तरह अग्निवीरों को सम्मान नहीं दे सकते। जब आप सम्मान नहीं दे सकते हैं तो फिर उन्हें जंग में भेजते क्यों हैं? जब उन्हें नियमित सैनिकों की तरह लाभ नहीं दे सकते तो उन्हें जंग में भेजते क्यों हैं? जंग में अगर वो मर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, तो वो भी देशभक्त हैं, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप सैनिकों के दुश्मन हैं, और भारतीय सेना का दुश्मन वो देश का दुश्मन है। भारतीय सेना के खिलाफ जाने वाला इंसान वो देश के खिलाफ जाने वाला इंसान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।